नमस्कार, आपका स्वागत है TV24 के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं आपके साथ अंजलि शर्मा और आज हम आए हैं स्टाइल बाय वस्त्रा में। तो जानते हैं कैसा चल रहा है मेंस फैशन ट्रेंड। तो आज हम मौजूद है स्टाइल वस्त्र बाय कैलाश में और ये हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश जी, जो हमें बताएंगे कि मेंस फैशन ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो कैलाश जी, आप इस लाइन में कितने सालों से हैं? First of all, hi everyone. This is Kailash here, as already known by a menswear fashion designer. इस लाइन में हम almost 2017 से वर्क कर रहे हैं. 2014 was the beginning of this journey, but 2017 officially we are known as a designer in menswear in especially छत्तीसगढ़ रायपुर. तो आपको क्या इंस्पायर करता है एज अ डिजाइनर? आप कैसे बने? आपने क्या इंस्पिरेशन लिया कि आप मेल फैशन को लेकर डिजाइन करेंगे? ये जो इंस्पिरेशन है ये बहुत रैंडम था, मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं था. इट्स जस्ट लाइक कि आई वाज लिटिल बिट ऑब्सेस्ड विद माय क्लोथ, कि मेरी जो क्लोथिंग है वो बहुत फैंसी रही है. वो बचपन से ही ऐसा रहा है कि मैंने जब भी कोई ऐसा पहना है अटायर, वो बिल्कुल आड़ा टेढ़ा कलरफुल ही रहा है. तो इस जर्नी को लेते हुए जब मुझे कुछ सोचना था कि साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, ऑल्दो आई हैव माई ओन बिजनेस विच इज़ इन राइस मील. सो माई फादर यूज टू टेल मी कि यहाँ आ जाओ, ये बहुत वर्किंग अच्छी है. ये क्या आड़े टेढ़े कपड़े पहन के ये घूमते रहते हो और अपनी लाइफ को इस तरीके से इंजॉय कर रहे हो. तो माई मोटो वॉज टू नॉट एंजॉय द लाइफ बट टू लुक लाइक वेरी अमेजिंग. जहाँ पे मैं खड़ा रहूँ वहाँ पे मुझे लोग देखें, समझे कि मैं क्या हूँ, मेरी कुछ चॉइसेस हैं. तो उसी तरीके से ये स्टार्ट हुआ जर्नी कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि जो ब्रो आपने जीन्स पहनी हुई है वो बहुत अमेजिंग है. तो मैंने कहा कि ये अमेजिंग जीन्स इसी कारण है क्योंकि मैंने इसको खुद ही रग किया है, खुद ही कट किया है, खुद ही से मेकिंग की है. तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट्स. कि उसने भी कही कि मुझे यार ये सेम जीन्स बना के दे दो. तो वी आर नॉट इनटू जीन्स मेकिंग राइट नाउ, बट हम वो सारा एथनिक, सारा टक्सीडो, ग्रूम वेयर कलेक्शन, मेंस वेयर को लेके जितनी सारी चीजें हैं वो सब बना रहे हैं. टच वुड एंड वी आर गोइंग अमेजिंग. आप इस लाइन में लाइक कि बहुत टाइम से हैं, तो आपको मेल फैशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हुए होंगे, तो आप उसे कैसे ओवरकम करते हैं? एब्सोल्युटली बहुत कुछ टफ रहा है स्टार्टिंग में. तो मतलब ऐसा रहा है कि इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस मेंस सेक्शन कि ये कलर पहन लो, वो कलर पहन लो. सबको यही लगता था कि जो जितना भी कलर्स हैं वो सारे वुमेन्स को लेके यूज होते हैं. मेंस वेयर में तो कोई कलर की वेरिएशन है ही नहीं. पर वी हैव लॉन्च्ड एवरीथिंग लास्ट ईयर. उसमें पेस्टल्स भी आ गए, उसमें हाईलाइटिंग कलर्स भी आ गए, जैसे पेस्टल ग्रीन हो गए, पेस्टल पिंक हो गया, और जितने ऐसे चटक कलर्स हैं, मैजेंटा सारे ही हमने इस बार ले आए हैं. और इसी का जो थॉट प्रोसेस है जो लास्ट ईयर तक के था कि मेंसवेयर को ये कलर समझ में नहीं आ रहे थे, वो आज पसंद आना चालू होगा. और सारे ही छत्तीसगढ़ से ये यूनिकनेस देखते हुए कि इनके पास कुछ डिफरेंट मिलेगा और ऐसे लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं. तो दैट्स हाउ वी आर कनेक्टिंग टू पीपल. अपनी ये क्वालिटी और अपनी एक यूनिकनेस बनाते हुए, कुछ भी करते हुए, अच्छा जो मन में आ रहा है बनाते हैं, लेकिन जब आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है. तो जस्ट वी आर डूइंग आवर ओन एफर्ट्स, पीपल आर लविंग इट एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. तो आप अपने कस्टमर्स के से कैसे उनके डिमांड से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? कि लाइक कि बहुत प्रॉब्लम होती होगी, कुछ डिमांड्स होते हैं, सब कस्टमर्स के अलग अलग डिमांड्स होते होंगे ना. सो आप उससे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडीमेड कंसेप्ट और जो कस्टम मेड कंसेप्ट है, ये मैं बहुत श्योर था कि मुझे ना कभी भी रेडीमेड कंसेप्ट में नहीं जाना है. रीजन बिहाइंड कि कस्टम का एक अलग फील है. जब आप एक सूट पहनते हो उसका फिट ही पूरा आपका करेक्ट होता है, चाहे फ्रॉम शोल्डर लाइन टू चेस्ट लाइन टू योर ट्राउजर्स. जब प्रॉपरली फिट होती है चीजें, तब जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ना कपड़े पहनने का, वो नेक्स्ट लेवल होता है. तो वी यूजुअली डू कस्टम ओनली. रेडीमेड में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता. हमारे सैम्पल्स हमारे पास ही इंडिविजुअल पड़े रहते हैं, बट वी डू नॉट सेल मोर ऑफ सैम्पल्स. हम कस्टम ही करते हैं. तो लोगों को जो फिट और फिनिश पसंद आती है वो बहुत अच्छी होती है. एंड वॉट अबाउट द थिंग कि लोग कस्टमाइजेशन बिलीव करते हैं, बट द थिंग इज कि वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपने डिमांड से. तो आप उसमें उनको क्या एडवाइस करते हो कि आप इसमें ऐसा कुछ टच दीजिए, ये ऐसा डिजाइन दीजिए? हाउ कुड यू डू दिस एंड हाउ कैन यू कन्विंस देम? ओके,
ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप कह रहे हो कि सारा ही कुछ जो है एक विजुअलाइजेशन पे चल रहा होता है कस्टमर की, कि मैं ये पहनने के बाद कैसा लगूंगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइव इन द पीस कि वो पहन पाए और एक्सपीरियंस कर पाए। बहुत सारी ऐसी डिजाइन्स होती हैं या फिर कुछ रेफरेंसेस फोटोज होती हैं जिसमें वो लाइव एक्सपीरियंस नहीं ले पाता। तो इस वजह से हम उसको कॉन्फिडेंटली ये बताते हैं कि जो ये पीस बन रहा है ना, अगर आपको एक ट्रायल्स मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो वी डू अ कच्चा वाला पार्ट कह लो या बेस्पोक सूट कह लो, जिसमें बेस्पोक सूट में होता ये है कि पहले एक कच्चा बनता है सूट, it is half stitch suit, then we do trials in customer's body and then next we finalize the suit कि ये ऐसा लगने वाला है। So that's how customer used to believe in us and touch wood the creativity goes on, और वो creativity और वो customer का जो base है या जिनके थ्रू वो आए हैं उनका भी एक अच्छा सपोर्ट होता है, तो वो बिलीव कर जाते हैं कि नहीं लेट्स डू इन कस्टमाइजेशन कि ये बहुत अच्छा जाएगा। So what are your first choice कि Indian is looking more better or the imported one looks more better? Both plays a different role. If you are looking for a wedding शेरवानी, तो wedding शेरवानीज के लिए तो I always suggest Indian. अगर आपको भी वेस्टर्न अटायर पहनना है जैसे सूट हो गया या इंडो वेस्टर्न हो गया, तो आई ऑलवेज चूज इम्पोर्टेड। एनी अदर इन अ मार्केट एरिया जहाँ पे जिस तरीके से आज के लिए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वैसे इसी तरीके से आज के डेट का जो प्लेटफॉर्म है, मोर ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो स्ट्रैटेजीज हैं वर्किंग करने की, ये बहुत अच्छी है। इसी से कस्टमर जो है, जब किसी एक व्यक्ति के पास टाइम होता है, वो यूजुअली वेडिंग की शॉपिंग जो है ना, वो पहले इंस्टाग्राम पे पूरा सर्च आउट कर रहा होता है कि मैं क्या पहनूंगा, क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा। तो उस वजह से डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है और वहीं से सारा कस्टमर कनेक्ट होके आपके स्टोर तक के पहुंचते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी, सारे ही यही सजेशन है कि सब अपनी क्रिएटिविटी को वहीं रिप्रेजेंट करो और वहीं से सारी कनेक्टिविटी आती है। बिकॉज अंटिल अनलेस यू डोंट हैव अ बिग शोरूम इन द मार्केट, so it won't be working it. If it's going to work it, then it's Instagram and Facebook. And what about the thing कि लोग अभी फैशन के प्रति बहुत ज्यादा अपडेट रहने लगे। Okay. So what are the colors are in trend? Okay, the colors are in trend. Especially my favorite is black and white. More of colors are that we play in are pastel green, pastel pink, peach. These are the new colors right now. We are doing many working on that. So even though new colors, what I am planning to work in this coming season, we are planning in a hot pink. This is a new identical color which looks very nice while we do mirror work. और इसके अलावा जो कुछ कलर्स होते हैं, जैसे एग्जैक्टली अगर वर्ड कहें तो बिल्कुल चटक ग्रीन, हॉट पिंक, ये सारे जो विब्रेंट कलर्स हैं, जो बिल्कुल लाउड इन द टेस्ट, वो कलर्स जो हैं हम अभी प्रेफर कर रहे हैं अपने अटायर्स में बनाने के लिए। तो वो सारा प्रोसीजर ऑन है। होपफुली यू विल सी इट ऑन इंस्टाग्राम वेरी सून। आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि अगर आप कलर्स को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसके साथ स्टाइलिंग को भी प्रेफरेंस देते हैं, बट समटाइम्स द थिंग इज कि आप लोग को खुश नहीं हो पाते हैं उससे, लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। So you have the color choices for them? Yes, we do have the color choices. We have dyeable items in the store. We have almost 3000 color palette charts in the store. तो उससे पूरी वेरिएशन, चाहे वो सूट्स की हो, कुर्ते सेट्स की हो या फिर इंडो वेस्टर्न्स की हो, सारा ही कलेक्शन मेड टू मेजर में हमारे पास सारे कलर्स अवेलेबल हैं। So everything is available in the store for menswear. ऐसा कि देख रहे हैं कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड द शादी सीजन बहुत क्लोज है। Perfect. तो उसके लिए आपके पास क्या यूनिक डिजाइन्स हैं? यूनिक डिजाइन्स में अभी हम कुछ कुर्ते और कुछ जैकेट सेट्स तैयार कर रहे हैं जिनका जो स्टाइल है वो पूरा पाकिस्तानी फैशन है। मतलब आप कह लो कि जो पाकिस्तानी में जो थ्रेड्स यूज होते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी जिस तरीके से वो यूज करते हैं, बिल्कुल इंडियन कल्चर को लेते हुए हम जो अटायर बना रहे हैं, बट यूजिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान। तो वो जो उनका रेशम का थ्रेड होता है, वो जो उनके कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, विब्रेंट, बिल्कुल चटक, रेशम का धागा जो उनका होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। तो वो कलेक्शन जो है वो पूरा वहाँ से इंस्पायर होके इंडियन बेस में बनाया जा रहा है। सो दिस कमिंग सीजन हम कुर्ते सेट्स, जैकेट सेट्स और शर्टिंग के ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। एनी न्यू कलेक्शन विच यू कैन शोकेस अस? डन। ओके, दिस इज द वेरी न्यू इन द स्टोर। ये पीस आप देख सकते हो, दिस इज अ मेटालिक वन। ये पूरा मेटल की एम्ब्रॉयडरी है, ये कह लो कि लेजर कट है। इसको एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में लोग बनाते हैं, लेकिन दिस इज वेरी न्यू। दिस इज अ प्लेट ऑफ
मेटल, इसको सेट किया गया टक्सीडो के कॉलर में. So it is good to go in संगीत और reception. Even though similarly the style is inspired from the very famous Gaurav Gupta designer. उनकी inspiration है, but the touch of note what we have given in this attire, these are the particles which we have put in this. So ये कुछ different बनाता है हमारे attire को. We do take inspiration from the designers, but we do our own note to highlight the piece. Done. So there are any fashion icons or influencers जो आपको आपके डिजाइन के लिए इंस्पायर करते हो? Yes, we do have our fashion influencers. We have even though work with them. Milind Gaba is one of the recent artists. You know everyone. He's one of the best artists in the singing. So we have even designed 2 suits for Milind. And Milind is Milind is always used to say कि अगर मुझे सूट कहीं से बनवाना है तो एक स्टाइल वस्त्र है, बट इट इज़ क्वाइट अनरीचेबल. उसके लिए हमेशा एक बार वो कन्वीनियंस बन नहीं पाता है कि वो दिल्ली से बाय एयर यहाँ पे स्पेशली आए, तो हम यहाँ से ही रेडी करके उनके लिए सूट्स ऑलमोस्ट भेजते हैं कई बार. और कुछ पीसेस वहाँ वो खुद रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो शूट्स होते हैं, वीडियो शूट्स हैं, और उनके लिए वो यूज़ करते हैं. रिसेंटली हमने लास्ट ईयर प्रिंस नरूला को भी, जो प्रिंस नरूला जी जो हैं वो टीवी के वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल स्टार हैं, उनसे भी लास्ट ईयर एक सूट का बहुत अच्छा कस्टम हुआ और उनको भी बहुत पसंद आया था वो पीस. जो जिस तरीके से उनको चाहिए था कि मुझे 2 कलर्स में मिक्स मैच करते हुए वाइन प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो भी हमने उनके लिए बनाया था और वो बहुत पसंद किया. मतलब इट इज़ जस्ट लाइक दे आर सो काइंड एंड सो लवेबल इन द नेचर कि वो हमारे सूट्स को इस तरीके से पहन के वो जिस तरीके से प्रमोट किए, तो दैट वाज अ कंप्लीट ग्रेस, गॉड ऑफ ग्रेस. एनी अदर थिंग लाइक कि आप ऐसा कुछ इंस्पायरिंग बताना चाहेंगे हमारे यूथ को फैशन के बारे में? ओके, फैशन के बारे में यूथ जो है जो इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं, तो उनको लेके एक ही सजेशन है कि जो कुछ कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बस उसकी एक एथिक्स होनी चाहिए. उसको आप सिस्टम से करो, और कुछ भी आए मन में, कैसा भी आए मन में, विजुअलाइज करते हुए बिल्कुल बनाओ, बिंदास बनाओ. कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो नहीं समझ में आएगी, खुद ही को नहीं समझ में आएगी कि ये क्या बनाए. पर अगर आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू लगाते रहोगे, और वो उसका एफर्ट जो है, अगर आप 10 पीस बनाते हो तो कभी एफर्ट्स नहीं ड्रॉप डाउन करने अपने. वो बिल्कुल विजुअलाइजेशन कि मुझे अगर ये कुछ मन में आया है, कुछ ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, तो वो बनाओ. बिल्कुल ये नहीं सोचो कि कितना वेस्ट होएगा. वेस्ट तो होएगा, एट द एंड कुछ भी काम करोगे वेस्ट तो होना है. लेकिन जब अगर आप फैशन में हो तो 10 चीज़ें बनाओगे, 10 में से 2 हिट हो गई ना, वो आपका काम कर जाएंगी. बाकी वो आर्ट के लिए फिर वो मैटर ही नहीं करता कि क्या है, पर जो 2 होंगी वो आपको खुद को फेमस करेंगी, वो आपके पीस को ही फेमस करेंगी. तो यूथ को यही एक सजेशन है, जो मर्जी है बनाओ, दिल खोल के बनाओ, मत सोचो कि वेस्ट हो रहा है तो होने दो. बहुत रखे हैं ऐसे ज़माने में कि वेस्ट तो होना है, एट द एंड कुछ ना कुछ तो छूटेगा, पर जो मिलेगा वो बिल्कुल बहुत बड़ा होगा. तो वो सारा ही कुछ जो है वो करते चलो, बस रुकना नहीं है. तो आप फैशन ट्रेंड्स को लेकर कैसे अपडेटेड रहते हैं? मतलब आप कोई साइड, कोई प्रॉपर फैशन स्कोप कोई फॉलो करते हैं, या आपका अपना कुछ एथिक्स है? दोनों ही तरीके काम आते हैं. इंस्पिरेशन बहुत सारी चीज़ों से मिलती है. हम तो मोर ऑफ टाइम इंस्पिरेशन अपने नेचर से लेते रहते हैं. जैसे हमने लास्ट ईयर जो कलेक्शन बनाया था वो रूहानियत कलेक्शन था. रूहानियत मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, पुराने डोम्स बने हुए हैं, राजस्थान के जो स्टाइल के पुराने गढ़ हैं, उनसे पूरी इंस्पिरेशन ली थी. इस साल हमने जो कंसेप्ट लिया है वो पूरा ब्लिंग, मतलब पानी, जो वाटर की जो ब्लिंगनेस होती है, उस ब्लिंग से सारा कुछ बनाते हुए पूरी एम्ब्रॉयडरीज, पूरे कलेक्शन में जितनी भी टक्स, जितने भी पैटर्न, जितने भी सेलिब्रेट्स हमने दिए हैं, वो एक वाटर के फॉर्म को इंस्पायर होते हुए दिए हैं. और हमेशा एक इंस्पिरेशन रही है कि बड़े डिज़ाइनर्स को थोड़ा सा देख के करना है काम कि वो कैसे कर रहे हैं, तो उससे जो वेस्टेज है वो पूरी उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से वो होनी चाहिए. वो प्रोडक्ट वैसा ही बन के आता है जैसा हम सोच रहे हैं. राइट. ओके, तो अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे इनका ग्रूम कलेक्शन.